जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम आज की मतलब क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। अगर हम मतलब कुछ स्किल हमारे पास है और हम चाहते हैं कि उस स्किल को हम सेल आउट करें, या हम मतलब फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो उसमें फिर ऑब्वियसली आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्लाइंट किस तरह से हंट करने हैं, क्या सर्चिंग का मेथड होना चाहिए आपका, कैसे आपको डीलिंग करनी है। इसके अलावा आपकी प्राइसेस क्या होनी चाहिए, किस तरह के केसेस में आप क्या चार्ज करोगे। और मतलब कहने का ये है कि रीइंस्टेटमेंट एक ऐसी फील्ड है जिसमें अब अगर फ्रीलांसिंग की मार्केट प्लेसेस जैसे फाइवर अपवर्क है, इनके अकाउंट भी अब डीएक्टिवेट होना स्टार्ट हो गए हैं, टर्मिनेट होना, सस्पेंशन उसमें भी आने लग गई है। तो समझें कि रीइंस्टेटमेंट सिर्फ अमेजोन की नहीं है, वॉलमार्ट की नहीं है, ईबे की नहीं है, बल्कि मतलब ये जो रीइंस्टेटमेंट की फील्ड है, ये हर हर ऑनलाइन मतलब प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट होती है। तो उसमें बस ये होता है कि जरा सी आपको मतलब ट्रिक्स और चीजें उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है। और अगर आप अमेजोन की रीइंस्टेटमेंट कर सकते हो, तो आप हर फील्ड में रीइंस्टेटमेंट कर सकते हो। तो ऐसा उसमें कोई भी जो है वो आपको इशू फेस नहीं करना पड़ता। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको फेसबुक में आपको एक मेथड बताऊंगी जिसके थ्रू आपने क्लाइंट्स को हंट करना है। ये थोड़ा सा समझेंगे टेक्निकल तरीका है। एक टेक्निकल तरीका तो लोग ये करते हैं ना कि ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उसमें ऐसे ही बिला वजह लोग आपको मतलब आप थोड़ा सा किसी को रिप्लाई करते हो, फिर वो फ्री वाले सारे आ जाते हैं आपके पास कि भाई मुझे ये बता दो, ऐसे कर दो, ये हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, फिर थोड़े थोड़े पैसे, और उसमें स्कैम भी ज्यादा होता है। इसमें एक और तरीका होता है कि आप अपना एक पेज बनाओ। जैसे मैं आपको ये अपना अलीफ ई कॉमर्स का पेज दिखा रही हूँ। तो इसमें आप इंफॉर्मेटिव रीइंस्टेटमेंट से रिगार्डिंग छोटी छोटी क्लिप्स बनाना स्टार्ट कर दो। आप और कुछ नहीं तो सिर्फ मतलब बताना शुरू कर दो कि रीइंस्टेटमेंट होती क्या है, अगर इस तरह की सस्पेंशन आ जाए तो इसको कैसे डील किया जाता है। आपने पेज क्रिएट करना है अपना, ठीक है, फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करना है जिसमें आप अपने आप को शो करोगे कि हम रीइंस्टेटमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं। तो उसमें आप ये देखो, अब मैंने अगर एक पोस्ट यहाँ पर लगाई हुई है, कोई भी छोटी सी एक वीडियो बनाई हुई है ये, तो उसमें आपने टाइटल के साथ साथ कीवर्ड्स के ऊपर या टैग्स के ऊपर वर्किंग करनी है, ठीक है, ताकि आप जो है वो आपकी मतलब ऑटोमेटिक जो आपकी पोस्ट है वो सर्च में आ जाए। अब आप यहाँ पर देखो कि बहुत सारे मतलब टैग्स इस तरह से हमने लगाए होते हैं अपनी इसमें वीडियोस में, ठीक है। अब इस तरह से फिर आपने ना अपनी सर्विसेज का कैनवा का इस्तेमाल अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो बहुत मतलब इजी है। आप विद इन वन डे सीख सकते हो कैनवा को यूज करना। तो कैनवा में आपने इस तरह की पोस्ट क्रिएट करनी है और अपने ग्रुप में लगाया करनी है कि आप किस किस तरह की मतलब कोर्सेज जो है वो ऑफर कर रहे हैं, सॉरी कोर्सेज कह रहे हैं, री स्टेटमेंट किस किस तरह की ऑफर कर रहे हैं। तो आपने री स्टेटमेंट के बारे में इस तरह से मतलब ऐड करना शुरू करना है। अब इसमें देखें कि डिफरेंट जो भी मतलब है, जिस तरह अब ये है कि वॉलमार्ट की अकाउंट टर्मिनेशन की रीजन क्या है, ये क्या है, मतलब आपको डिटेल में इस तरह से अपने पेज को ग्रो करना है। फिर जो आपके सक्सेसफुल केसेस हैं, अगर अभी इनिशियली तो नहीं होंगे आपके पास, तो कुछ ना कुछ आप फिलहाल के लिए मैं आपको ये कहूंगी कि आप कुछ ग्रुप्स में से कुछ सक्सेस स्टोरीज ऐसे ही उठा लें, अपने पेज पर लगाना शुरू कर दें, ठीक है। लेकिन एज इट इज उसको नहीं करना, कम से कम आपने जो है वो थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज करके फिर आपने फिलहाल लगाने हैं। और अच्छा, तो आपने इस तरह से इसके ऊपर वर्किंग करनी है। अच्छा, अब मैं आपको नेक्स्ट तरीका बताती हूँ जो फ्रीलांसिंग का एक्चुअल है। ये तो बस वैसे ही मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया है कि आप अपने आप को अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए, ताकि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आप उसको एटलीस्ट अपना पोर्टफोलियो दिखा सको, ठीक है। ये तरीका है। अब असल तरीका है जो कि फ्रीलांसिंग का है, जिसमें क्लाइंट जो है वो आपके पास काफी ज्यादा मतलब आपके पास ट्रैफिक आएगी और आपकी जो पेमेंट है ना सिक्योर होगी, क्योंकि फेसबुक से जो भी क्लाइंट आपको मिलेगा ना, उसकी पेमेंट जो है वो स्कैम हो सकती है, मतलब वो हो सकता है काम करवा ले बाद में पैसे ना दे। और ये मतलब मार्केट प्लेस इस तरह की है कि आप काम करने के बाद बंदा नहीं पकड़ सकते।
किसी भी तरीके से। ठीक है, तो उसके लिए बहुत आपको नेक्स्ट लेवल तक जाने की जरूरत होती है। बहुत सारे, हम इतना बड़ा हमारा इदारा है और सारा कुछ है, हमारे साथ स्कैम हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों हुआ है हमारे साथ तकरीबन कोई 5 लाख का। तो आप समझ लें कि हो जाते हैं स्कैम। ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि बेहतर जो सिक्योर मेथड है वो फाइबर और अपवर्क है। ठीक है, इसमें मैं अब आपको थॉरली गाइड करूंगी कि आपने किस तरह से जो है वो इसके ऊपर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। अच्छा देखें, अब यहाँ पर फाइबर पे आपने जाना है और यहाँ पर आपने ज्वाइन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आप इसे कंटिन्यू विद गूगल कर दें। ये साइन अप कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कोई भी हम ईमेल जो है अपनी सिलेक्ट कर लेते हैं। और अच्छा, ये अब इस तरह से बन गया है। मेरे ख्याल से इस पे शायद पहले से बना होगा। स्टूडेंट को ही सिखाते सिखाते सारी ईमेल पे फाइवर बन जाते हैं। अच्छा, तो इसको लॉग आउट करते हैं, कोई और ईमेल देख लेते हैं। ज्वाइन विद गूगल करते हैं और ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये यूजर नेम और ईमेल आ गई है। उसके बाद ज्वाइन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये अब इस तरह से हमारी ये ओपन हुई है। अब हमें अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। ठीक है, प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब हमने ना यहाँ पर एडिट करके अपने आप को बताना है कि हम क्या हैं। ठीक है, आप अगर अमेजोन की री स्टेटमेंट देते हैं तो आप अमेजोन री स्टेटमेंट सर्विसेज सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अपडेट कर दें। उसके बाद ये भी एक कैपिटल, इसमें बस आपने ना इसका पोर्टफोलियो एक अच्छा सा बना लेना है। ये अपडेट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आपने मतलब फर्दर इसके अंदर चीजों को ऐड करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखोगे। अब आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पता होगी कि किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो उसके लिए आपको एक आसान तरीका बताती हूँ कि आपने फाइवर को ओपन करना है, या फिर आप फाइवर अमेजोन अकाउंट री स्टेटमेंट लिखो और यहाँ पर देखो ये गिग्स वगैरह आप यहाँ पर सर्च करो। अब यहाँ पर देखो 70 to 80% सक्सेस रेशियो, ये वो, इसको अब आप ओपन कर लो। लेकिन कोशिश करो कि पाकिस्तानियों का डाटा कॉपी ना करो। और कॉपी करना है तो आप उसको, या जिस तरह आप ये 5 स्टार सेलर है तो इसको कॉन्टेक्ट मी पर आप अगर देखते हो, इसकी आईडी पर क्लिक करो ताकि हमें पता चले कि कहाँ का सेलर है। ठीक है, पाकिस्तान का ही है वैसे, लेकिन सेलर कुछ बेहतर है, 5 स्टार है। और ठीक है, तो ये मतलब इस तरह के जो सेलर्स होते हैं, इनका एज इट इज डाटा कभी भी कॉपी नहीं करना, ये कॉपीराइट क्लेम आ जाता है इसके ऊपर। तो आपने ये करना है, यहाँ से आप इसको रीड करो, आप अपने हिसाब से मतलब अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करो। अच्छा, इसके अलावा देखो, हम अदर देन पाकिस्तान जो है वो कुछ गोरों या बांग्लादेश या इस तरह के जो लोग हैं ना, उनकी मतलब प्रोफाइल्स वगैरह चेक करेंगे। और मतलब हाई रेटेड होने चाहिए। और उसमें यह है कि आपको अच्छा मतलब कंटेंट मिल जाता है। इन्होंने भी उधर से ही कॉपी किया होता है, इसलिए बेहतर है कि आप अपना ही कर लें। अब इसको देख लेते हैं। वैसे तो ये कोई पाकिस्तानी लग रहा है। पाकिस्तानी है। अच्छा, एक और चीज आप कर सकते हैं कि यहाँ पर मतलब जब पीकेआर की बजाय ना यहाँ पर डॉलर सिलेक्ट कर लें, यूएस डॉलर। यूएस डॉलर सिलेक्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि जो डॉलर में सर्विसेज आपको मिलेंगी ना, वो काफी मतलब आपको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से आपने लोगों का मतलब देखना है और उनकी डिस्क्रिप्शन को देखना है। जैसे इसने ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो आप अपने अकाउंट की कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेजेस आपने ऐड करनी है कि आप किस किस लैंग्वेज में जो है वो बात कर सकते हैं। आपने इंग्लिश, उर्दू और इसके अलावा भी अगर कोई लैंग्वेज आपको सूटेबल लगती है तो आप यहाँ पर लिख लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर लेवल हमें, अब कन्वर्सेशनल आपने लाजमी, बेसिक नहीं करना, कन्वर्सेशनल लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, ये फ्लुएंट कर दें या कन्वर्सेशनल कर दें, तो हम इस तरह से फिर इसको ऐड करेंगे। एक लैंग्वेज ऐड होगी, फिर बाकी भी लैंग्वेजेस आपकी ऐड होती जाएंगी। अच्छा, इसके बाद ना आपने जो अकाउंट है उसको आपने लिंक करना होता है। गूगल इसके साथ ऐड हो गए, बाकी फेसबुक और ट्विटर को लाजमी आपने मतलब करना है। बाकी अगर इनमें से भी किसी का आपका अकाउंट है, ड्रेबल का या स्टैक ओवरफ्लो, तो आप उसको भी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपनी स्किल ऐड करनी है। अब स्किल के लिए भी आप यहाँ पर लोगों की स्किल्स को देख सकते हो कि लोगों ने क्या स्किल्स अपनी ऐड की हुई हैं। और देखो ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी वो आगे जाकर हमसे पूछेगा, तो आपने ये देखो, बिजनेस, फाइनेंस एंड लॉ एंड रिटेल एंड ई कॉमर्स, ये ज्यादातर लोगों ने सिलेक्ट की हुई है। तो हमने भी जब कोशिश करनी है कि अपना अकाउंट पे जाकर जब हमें ऐड करना हो तो हमें यही चीजें ऐड करनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कोई और, हमारे पास अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर कोई अच्छा मिल जाता है मुझे, इसको चेक कर लेते हैं। वैसे इसकी कोई रेटिंग वगैरह नहीं है, ये भी चीज आपने कंसीडर करनी होती है कि रेटिंग वगैरह होनी चाहिए। ये नाइजीरिया से है इसका, लेकिन इसकी देखे ना, ये फील्ड थोड़ी डिफरेंट है। हमें अपनी फील्ड के अंदर, अपनी डोमेन के अंदर रहते ही काम करना होता है। इसको देख लेते हैं। ये भी नाइजीरियन है। ठीक है, तो आप यहाँ से उसके ये टैग्स हैं, इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर्सन के नेम पर क्लिक करोगे तो आप इसको, आपको इसकी स्किल्स वगैरह भी पता चल जाएंगी कि ये किस तरह की इसकी स्किल्स हैं। ये देखो, इस तरह से आप भी अपनी स्किल्स को ऐड कर सकते हो यहाँ पर। फिर आपने एजुकेशन ऐड करनी है और सर्टिफिकेशन ऐड करनी है। यहाँ पर ये देखें, एजुकेशन और सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन में जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, उसके अलावा आपको बताती चलूं कि जब एक अकाउंट आपका फंक्शनल हो जाता है, ये सारी चीजें आप ऐड कर लेते हो, तो आपको अपनी प्रोफाइल का प्रीव्यू करना होता है। फिर दोबारा प्रोफाइल पर जब आप क्लिक करोगे तो प्रोफाइल को आपने प्रीव्यू करना होता है। आपने देखना होता है कि प्रोफाइल आपकी मतलब किस तरह से दिखती है। अच्छा, उस चीज को देखने के बाद आपने क्या करना है कि आपने गिग क्रिएट करनी है। यहाँ पर क्रिएट अ न्यू गिग पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर गिग का टाइटल होगा, जैसे अब यहाँ पर देखो, ये गिग का टाइटल है, आई विल डू वॉलमार्ट सस्पेंशन बोथ। इस गिग को ओपन कर लेते हैं। ये गिग है, आई विल डू वॉलमार्ट सस्पेंशन बोथ परमानेंट टेम्परेरी एंड गेट देम रीइंस्टेट बैक। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर ये लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें अपनी वर्डिंग लिखनी है, अभी मैं सिर्फ वैसे ही लिख रही हूँ। ठीक है, लेकिन आपको इसी इसी पैटर्न पर रहना है, आपको खुद से लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैक लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि ये किस कैटेगरी का है। आप लोगों की भी कैटेगरी देख सकते हैं कि उन्होंने किस कैटेगरी में, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग लिखा हुआ है। हम भी यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पर यानी कि जो उसी टाइप के सेलर है उनकी कैटेगरी देख लेनी है। देखो, ई कॉमर्स मार्केटिंग। उसके बाद आपने यहाँ पर प्राइमरी प्लेटफॉर्म, कि आप किस किस पे काम करते हो, इट्से पर, ईबे पर, वॉलमार्ट पर, जिस जिस पर करते हो वो सिलेक्ट कर लेनी है आपने। ठीक है, तीन, थ्री अलाउ कर रहा है वो, तो आपने थ्री कर लेनी है। यहाँ से वो कहते हैं कि आप अपनी सिलेक्ट करो कि आप क्या करते हो। ठीक है, तो हम फिलहाल ई कॉमर्स ऐसे ही वही लिख देते हैं। उसके बाद पॉजिटिव कीवर्ड्स, 5 कीवर्ड्स आपने एंटर करने हैं। तो कीवर्ड जो है वो आपके एंड पर शो हो रहे होते हैं, तो आप लोगों के भी देख सकते हो। ये जिस तरह ये टैग लगे हुए हैं, आप भी यहाँ पर टैग लगा सकते हो। लेट से मैं यहाँ पर अभी अमेजोन लिख देती हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ टैग वगैरह इस तरह से लगाते हो और अमेजोन स्टोर लगा दो।
ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करोगे। चले इतना कर लेते हैं, वो कह रहे हैं छोटा टाइटल करें। अच्छा, सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद अच्छा ठीक है, ठीक है, किया तो था। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद देखिए प्राइसिंग आ जाएगी इस पर कि आपकी प्राइसेस क्या है। यहाँ पे बेसिक पैकेज। अब देखो यहाँ पर ना पैकेजेस होते हैं लोगों के, मतलब डिफाइन किए हुए। ये जैसे अब इसने सिर्फ स्टैंडर्ड पैकेज लगाया कि वो 3 डेज में आपको डिलीवरी देगा। लेकिन अगर कोई और प्रोफाइल अगर इसकी चेक करें हम, या कोई और देखें, ये सिर्फ बेसिक पैकेज ही लगाता है। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं कि किसी और की प्रोफाइल दिखाती हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। हाँ ठीक है, एक मिनट। ये देखें, ये बेसिक पैकेज है, ये स्टैंडर्ड पैकेज है, और ये प्रीमियम पैकेज है। आप भी इस तरह से बेसिक और वो सारे लगा सकते हैं। अब देखो तीनों की प्राइसेस में भी फर्क होता है। अब आप क्या करोगे कि ये मैंने यहाँ से टाइटल कॉपी किया इसका, और यहाँ पर आकर मैंने पैकेज का नेम दे दिया। ठीक है, बल्कि डिटेल में आना चाहिए था। ठीक है, ये डिटेल में आप यहाँ पर लिखोगे बेसिक, उधर बेसिक पैकेज लिख देना। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी टाइम आपने यहाँ पर लगाना है कि आप कितने दिनों में प्रोडक्ट डिलीवर करोगे। 3 डेज में कर देंगे। कीवर्ड आप यहाँ पर लगा सकते हो कि कीवर्ड कितने रिसर्च है, 1। उसके बाद ये लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मेटा टैग भी नहीं लगाने। रिवीजन अगर आप देना चाहते हो किसी को कि इसमें 0 रिवीजन कर दो, उसमें 1 कर देना, उसमें 2 कर देना, सिर्फ बेसिक पैकेज भी आप कर सकते हो, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लेट से मैं $100 लिख देती हूँ। और ये हमारा बेसिक जो है, बेसिक की बजाय इसको हम स्टैंडर्ड का नेम दे देते हैं। ठीक है, इसको क्रिएट पैकेज पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद हमें जरूरी नहीं है कि हम इन दोनों पैकेजेस को भी अवेल करें, हम सेव एंड कंटिन्यू भी कर सकते हैं। यहाँ से ऑफर अदर पैकेजेस को खत्म कर दें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। ठीक है, अब आपने अपनी गिग के बारे में लिखना है। देखो जैसे ये एक गिग को मैंने ओपन किया हुआ है, अबाउट दिस गिग। तो यहाँ पर ये गिग के बारे में आपने लिखना होता है कि आप क्या ऑफर कर रहे हो, और क्या क्या आपकी मतलब वो हैं चीजें हैं। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कॉपी किया, लेकिन आपने कॉपी नहीं करना, अपनी वर्डिंग में लिखना है आपने। और डिफरेंट सेलर्स की भी देखकर आप इसमें अपना सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद FAQ ऐड करने होते हैं, यानी कि जो लोग जनरली इस तरह की सर्विस को हायर करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, वो FAQ आपने इसमें ऐड करना होता है। ठीक है, हाउ आई विल वर्क, ये ज्यादातर लोग क्वेश्चन पूछते हैं। आप इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर लिखकर अपना भी आंसर भी ऐड करना है आपने। हम कहते हैं कि हम रीजन फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनल अपील लेटर लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप काफी सारे क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो इसके अंदर। ये देखो, ये मैंने टाइटल यहाँ से इसका आंसर यहाँ पर कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया, इसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, सेव, इसमें काफी सारे क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, फर्दर ऐड यहाँ से होते हैं। ठीक है, आप कर सकते हो। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है कि मल्टीपल चॉइस। अच्छा, फाइवर क्वेश्चन, दीज ऑप्शनल क्वेश्चन विल बी एडेड फॉर ऑल बायर्स। इज दिस ऑर्डर फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस यूज? ये आपने मतलब ये कस्टमर को आपने दे देने। अगर कोई खुद से क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आप ऐड करना चाहते हो, यानी कि आपकी ईज के लिए होता है ये, अगर आप अवेलेबल नहीं भी हो तो एटलीस्ट वो जो बायर होते हैं ना, वो जैसे ही आपकी इस फाइवर की मतलब इस पर आता है, तो उसको ऑटोमेटिक कुछ क्वेश्चन जा रहे होते हैं, तो उसे लग रहा होता है कि कोई पर्सन ही जवाब दे रहा है, तो तब तक आप अवेलेबल हो जाते हो। ठीक है, तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एटलीस्ट वो कहते हैं एक क्वेश्चन आपने जो है वो
ऐड करना है। मैं ऐसे बस ABC लिख देती हूँ, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। आपने कोई भी क्वेश्चन ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपने पब्लिश एंड सेव, वो अब आपने यहाँ पर एक वीडियो लगा सकते हो, और इसके अलावा इमेजेस भी आप यहाँ पर अप टू 3 इमेजेस ऐड कर सकते हो। यहाँ पर इमेजेस आपने ऐड करने हैं, और यहाँ पर अगर कोई डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस लगाना चाहते हो या फिर कुछ भी आप लगाना चाहते हो, लेट्स से मैं यहाँ पर कोई भी एक, लेट्स से मैं ये ऐसे ही लगा देती हूँ, ठीक है, ये मैंने इमेज लगा दिया। सेव एंड कंटिन्यू। तो इसके बाद ये जो गिग है ये पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। अब एक जब बिल्कुल न्यू होता है ना अकाउंट, तो एक इंग्लिश स्किल टेस्ट होता है, वो स्किल टेस्ट आपने देना होता है। कोई राउंड अबाउट मेरे ख्याल से कोई 50 क्वेश्चंस होते हैं, और मेरे ख्याल से 50% वाला ही पास होता है इसके अंदर। एक दफा स्किल टेस्ट आपको देना पड़ता है, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। अगर खुद नहीं आता तो किसी से करवा सकते हैं, वो आपने स्किल टेस्ट देना है। न्यू क्योंकि अकाउंट होता है, और हम क्योंकि US रेजिडेंट नहीं है तो नो कर देना है आपने, सेव कर देना है, ठीक है, क्लोज कर देना है। और उसके बाद आपने वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना फोन नंबर एंटर करेंगे, और एक मैसेज आएगा, उसके थ्रू आपने अपना अकाउंट वेरीफाई करवा देना है। और उसके बाद आपकी जो गिग है वो टेस्ट देने के बाद पब्लिश होगी, उससे पहले पब्लिश नहीं होगी, ठीक है। ये देखो, वो फोन नंबर ही पूछ रहे हैं। एनीवेज, यहाँ पर फोन नंबर एंटर करने की जरूरत होती है। तो अभी मैं इसको, हम लोग यहाँ तक हमारे पास हो गई है, इसको हम ड्राफ्ट में चेक कर सकते हैं। जाकर प्रोफाइल में जाएंगे, और ये देखें, ये ड्राफ्ट में अब इस तरह से शो हो रही है। तो आपने अलग अलग गिग्स इस तरह से क्रिएट करनी होती है। अब इन गिग्स को आपने शेयर करना होता है। ये देखो, डिफरेंट मतलब जगहों पर आप शेयर कर सकते हो अपनी गिग को। जितनी ज्यादा ऑडियंस आएगी उतनी ज्यादा क्यूरीज आएंगी, और ऑब्वियसली आपकी गिग जो है वो प्रमोट होती जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन है फाइवर से रिगार्डिंग तो आप पूछें, क्योंकि गिग्स ही आपने बनानी है, और जितनी एक्टिव गिग्स होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, जो ड्राफ्ट्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। आप स्किल टेस्ट दोगे, बाकी सारी चीजें कंप्लीट करोगे, तो फिर आपकी गिग्स जो हैं वो प्रमोट हो जाएंगी। अभी इसमें पेमेंट ऐड मेथड भी ऐड करना है, वो भी चले मैं बता देती हूँ, फिर हम एक दम से जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखें, अकाउंट डीएक्टिवेशन हमने नहीं करनी। अच्छा। यहाँ पर पेमेंट मेथड्स पर आ जाते हैं। नो पेमेंट मेथड यट। यहाँ पर अकाउंट है, और यहाँ पर सिक्योरिटी है। ये मतलब जो भी चीजें आप वेरीफाई वगैरह करना चाहते हैं वो आप इस तरह से करते रहते हो। यहाँ पर नोटिफिकेशंस आ रहा है, जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे वो सारे आपको इस तरह से नजर आएंगे। बाकी इसकी एक ऐप होती है फाइवर की, वो आप मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हो, जैसे व्हाट्सएप के मैसेजेस आते हैं, इसके मैसेजेस पर भी आपने मतलब नजर रखनी होती है। अच्छा, ये फॉर्म इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक मिनट ठहरिएगा, बिलिंग को देख लेते हैं, साथ साथ सारी चीजें आपको बताती जाती हूँ। यहाँ पर जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगी उनकी इनवॉइसेस वगैरह यहाँ पर होती हैं। और बिलिंग इंफॉर्मेशन जब आपने प्रोवाइड करनी है, अपनी बिलिंग इंफॉर्मेशन, कंपनी का नेम, स्टेट, एड्रेस, पोस्टल कोड, वैट नंबर, ये सब कुछ आपने यस ईमेल माय बिलिंग इन्फो एंड ओरिजिनल इनवॉइसेस, यहाँ पर सेव चेंजेस आपने क्लिक कर देने, ठीक है। उसके बाद अवेलेबल बैलेंस, जो आपका बैलेंस अवेलेबल होगा, कैंसिल ऑर्डर यहाँ पर आ रहे होंगे, जो क्रेडिट होगा जो आप विड्रॉ करवा सकते हो वो यहाँ पर आपको शो होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये तरीका कार है। आप जो है वो इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें। अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क।